आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश ने अपने 6वें अधिवेशन के जरिए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कालिंदी विहार स्थित राज गार्डन में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें एक शैक्षिक संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ और प्रदेश के कोने कोने से आए वक्ताओं ने माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुद्ध भिक्खू चंदिमा और रिटा IPS डॉक्टर BP अशोक ने सभी का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सभी समस्याओं का समाधान है। इस संगोष्ठी में शिक्षक और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की दिशा पर भी मंथन किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष भीषम पाल सिंह ने कहा कि आज ये संगठन माता सावित्रीबाई फूले से प्रेरणा लेते हुए शिक्षक और शिक्षा की अलख जगाने का काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने बेसिक शिक्षकों की अनेक समस्याएं भी उठाई और कहा कि ये संगठन हमेशा उनके हित की लड़ाई लड़ता रहेगा। ज्ञापन के माध्यम से, इसके साथ साथ न्यायपालिका के माध्यम से इस पर काम कर रहा है। साथ ही शिक्षकों की अभी जो एक सबसे बड़ी समस्या जो है मेरे सामने, वो 13 साल से, वो 12-13 साल से जूनियर के जो हेड का प्रमोशन है वो बाधित है। वो क्यों बाधित है? क्योंकि यहाँ पर सीनियरिटी का विवाद है और वो विवाद 2013 में पैदा किया गया, लेकिन उससे पहले कोई विवाद नहीं था। जो पहले के नियम वो आज भी नियम है। हम चाहते हैं जो नियम पहले था वो जो आज है उसी के तहत प्रमोशन हो, लेकिन कुछ गलत मानसिकता के लोग नहीं चाहते हैं कि उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के टीचर्स को फायदा हो, जबकि उसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है। उसमें नियम की बात है, कैडर की बात है। हमारी ये लड़ाई चल रही है यहाँ से विभाग से लेकर के न्यायपालिका तक। अभी इंचार्ज हेडमास्टर का मामला आपने सुना होगा कि सरकार या विभाग लंबे समय से 10 साल से शिक्षक से हेडमास्टर का काम तो ले रही है, लेकिन उसका वेतन नहीं दे रही है। जबकि उससे कम से कम 35 ऐसी ऐप हैं जो मोबाइल में हर समय शिक्षक उसी पे व्यस्त रहता है। साथ ही साथ चुनाव आयोग का एक बहुत बड़ा काम है, जो शिक्षक को सबसे नीचे रखा गया चुनाव आयोग की लिस्ट में। इनको सबसे बाद में लगाया जाए, लेकिन इनको सबसे पहले लगाया जाता है, क्योंकि वो जानते हैं शिक्षक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है डराने में, धमकाने में, कार्रवाई करने में, इसलिए और ये ईमानदारी से भी काम करता है। तो ये बहुत सारी चीजों को लेकर के, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के टीचर के साथ आए दिन जो विभाग के द्वारा अनलीगल तरीके से जो कार्रवाई की जाती है, 1 दिन का वेतन रोक देना, 5-5 महीने का वेतन रोक देना, 4-4 महीने का वेतन रोक देना, किसी को सस्पेंड कर बेवजह, तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के संगठन इन मांगों को लेकर के उद्वेलित रहा है। आज भी हम सब लोग इसी प्रयास कर रहे हैं कि हमारा शिक्षक एकजुट हो। और एक चीज और है जो आज इसमें अभी सेकंड सत्र में इस पर चर्चा होगी कि वर्तमान में शिक्षक को शिक्षा की क्या दिशा और दशा है, क्योंकि जो बेसिक एजुकेशन एक जो रीढ़ है भारत की, जिससे हम तुम सब लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, उस रीढ़ को खत्म करना चाहता है वर्तमान में जो व्यवस्था है वो उस रीढ़ को खत्म करना चाहता है। और किधर जा रहा है? वो निजीकरण की तरफ जा रहा है, और हम निजीकरण में जाएंगे तो हमारे लोगों को उसमें प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। इसलिए एक बहुसंख्यक जो समाज है वो इस देश की सामूहिक जो व्यवस्था है या सामूहिक जो प्रतिनिधित्व है उससे वंचित हो जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आयोजित किया गया है। आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बेसिक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश का ये 6वां प्रांतीय अधिवेशन है एवं शैक्षिक संगोष्ठी है। इसमें पूरे प्रदेश के SC/ST के शिक्षक एवं समाज के साथी, कर्मचारी, अधिकारी सभी भाग लेते हैं। हमारा इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हम इस देश की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्री फूले के जन्म दिवस को गौरव का दिवस मानते हुए, बहुजनों को गौरव का दिवस मानते हुए, खास करके नारियों का गौरव का दिवस मानते हुए उनको सम्मान देने के लिए हमने एक कार्यक्रम लगाया हुआ है हर साल। साथ ही साथ हम वर्तमान में जो शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और उनके अस्तित्व की जो समस्या खड़ी हो गई है, जैसे टेट का मामला है कि जो टेट का आदेश है
वो आरटी एक्ट 2011 यूपी में लागू हुआ, उसके बाद से टेट का नियम लागू हुआ है। उससे पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं, उस समय उनकी हैरता में जब वो टेट था ही नहीं उस समय, तो वर्तमान में उस हैरता को जोड़ना हमारे साथ अन्याय है। और आज तक भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि पीछे से नियुक्त शिक्षकों के ऊपर वर्तमान के नियम लागू। इसलिए इस समस्या से पूरे देश का लगभग 20 से 25 लाख शिक्षक प्रभावित है। इसको लेकर के पूरा शिक्षक समाज उद्वेलित है, जिसको भारत की पार्लियामेंट से इसको निष्प्रभावी करने के लिए हर शिक्षक इसका विरोध कर रहा है, मांग कर रहा है। शिक्षकों की और भी तमाम समस्याएं हैं, संगठन कैसे काम करता है इसके लिए जो मैंने कहा, एक तो टेट की समस्या बताया, इसके लिए संगठन जो है, देखिए यह अधिवेशन टीचर्स के द्वारा बुलाया गया था। स्टेट लेवल के हर जनपद से टीचर्स आए हैं और माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया। जो टीचर्स की समस्याएं हैं पूरे देश की, उनको भी चर्चा में रखा गया। और निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। लगभग 89,441 स्कूल बंद किए गए हैं और जब नए शिक्षक भर्ती नहीं होंगे तो निश्चित रूप से जो युवा है हमारा, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्याएं बहुत ज़्यादा है। एक वाइफ की पोस्टिंग कर दी जाती है मिर्जापुर, हस्बैंड की कर दी जाती है सहारनपुर, वो परेशान रहते हैं। जबकि सरकार को फायदा होगा अगर एक ही जगह कर दे तो। ये भी नहीं कर सकता कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ करके इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, जिससे दिक्कत होती है टीचर्स के परिवार को। उनको ज्वाइनिंग करने में देरी की जाती है, उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता, उनको कई जगह तो उनको कुत्तों की गिनती में लगा दिया गया, कहीं पोलियो वैक्सीन में लगा दिया गया, कहीं इलेक्शन में लगा दिया गया। जो टीचर्स का समय है पूरी दुनिया के अंदर प्रोफेसर के समय, उनको 4-5 घंटे क्लास उनको दे करके उनको खाली इसलिए छोड़ा जाता था कि वो अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, वो कुछ पढ़ेंगे, कुछ और दूसरी डिग्री लेंगे। तो मैंने तो यहाँ आह्वान किया सभी टीचर्स से कि आप लोग लॉ डिग्री लीजिए, MBA की डिग्री लीजिए, अपडेट कीजिए। क्योंकि आज जितने भी शिक्षाविद हैं पूरी दुनिया के, युवाल नोआ हरारी ने किताब लिखी है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। नई स्किल्स चाहिए हमको, क्योंकि अगर हमारे पास नई स्किल नहीं आएंगी तो थोड़े चंद लोग जिनके पास टेक्नोलॉजी है, वो टेक सेवी लोग हमारे आम आदमी को गुलाम बना के रखेंगे। उसको रोजगार नहीं मिलेगा, उसको उसी तरह से मुफ्तखोरी का गुलाम बना करके उसको हिस्सा विहीन बना देंगे, हिस्सा वंचित कर देंगे और अन्याय होता रहेगा। माता सावित्रीबाई फुले ने जो काम किया था, उससे बहुत बड़ी प्रेरणा ली जा सकती है। उन्होंने ऐसा काम किया देश के अंदर कि उन लोगों के लिए, उन बच्चियों के लिए स्कूल खोले, उनके लिए घर खोले जिनका कोई नहीं था, अनाथों के लिए खुला। और प्लेग के इलाज में उन्होंने हेल्प की। ज्योतिबा फुले की शिष्या भी थी वो, और उनकी जीवन साथी भी थी। और उन्होंने देश के अंदर इतना सिखाया था कि महिला भी बहुत कुछ कर सकती है। जबकि अभी तक भी ये था कि महिलाओं में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती, उनके व्यक्तित्व में कमी होती है, वो फिजिकली वीक हैं, ऐसा नहीं है। महिला का पुरुष का दोनों का ही जीन्स एक है। और कुछ हद तक जो क्षमता है वो महिलाओं की पुरुषों से ज़्यादा है क्षमता। धैर्य की क्षमता है, क्षमा करने की क्षमता है। तो निश्चित रूप से माता सावित्रीबाई फुले से बहुत बड़ी प्रेरणा ले सकते हैं हमारे टीचर्स भी, हमारे शिक्षक भी, हमारे समाज सेवी भी और हमारे नेता भी, ताकि शिक्षा के द्वार कभी बंद ना हो। एक भी स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। मॉडल शॉप सारे बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, और सारी चीज़ें बंद हो जाएं। देखिए, एक स्कूल जब खुलता है तो एक जेल बंद हो जाती है, और एक जिम खुलता है तो एक अस्पताल बंद हो जाता है। तो ये सर्वे किए गए हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनका फायदा लेना चाहिए। अगर आप स्कूल बंद करेंगे तो जेलें खोलनी पड़ेंगी, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। शिक्षकों को बढ़ाइए। अमेरिका ने हमसे 7 गुना शिक्षा भर्ती कर रखे हैं। जो GDP का पैसा है हमारा, वो हमसे कई गुना खर्च होता है। फिनलैंड में, चाइना में 4-5 गुना हमसे ज़्यादा खर्च होता है। इसीलिए वो लोग आगे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे हैं। और हमारे यहाँ आज भी बाबाओं के खेमे में जो कि अंधविश्वास फैलाते हैं, उनके खेमे में भीड़ का मतलब ये है कि हमने अपना औसत ज्ञान अभी लोगों को दिया नहीं है। अभी लोगों के अंदर झूठ और सच में पहचान करने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। अभी हमारे युवाओं को हिस्ट्री में और मिस्ट्री में अंतर करने की क्षमता पैदा नहीं हुई है। कहीं ना कहीं जो लोग शिक्षा की नीति तय करते हैं, उनकी गलतियां हैं। और मैं चाहूँगा कि शिक्षा का जो स्तर
बेहतर किया जाना चाहिए। शिक्षकों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, समय से प्रमोशन हो, समय से उनको जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दी जाए, उनको जो अन्य सुविधाएं हैं, चाहे समय की हो चाहे संसाधन की हो, उनको आसानी से परमिशन दी जाए, वो पढ़ सकें आगे, ताकि नए बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकें। अंग्रेजी माध्यम की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए टीचर्स को भी, ताकि वो अंग्रेजी माध्यम से नए बच्चों को पढ़ा सकें। देहात क्षेत्र के बच्चे आज भी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम चालू नहीं है वहाँ पर, और उनको बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये तो षड्यंत्र है ना देहात के प्रति। देहात के नेताओं को आगे आना चाहिए। देहात के लोगों को सब इलेक्शन लड़ने में लगे रहते हैं, देहात से वोट लेते हैं। जब देहात का बच्चा मैथमेटिक्स पढ़ सकता है, फिजिक्स पढ़ सकता है, तो अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ सकता? अंग्रेजी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो भाषा अच्छी लगती है खूब पढ़ लो, कोई बात नहीं, लेकिन बिना अंग्रेजी पढ़े हुए आपका अस्तित्व सुरक्षित नहीं है, आपकी गरिमा सुरक्षित नहीं है। आपको चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे विदेश जाना हो, चाहे कोई काम करना हो, बिना अंग्रेजी के न तो साइंस चल पाएगी, न इंजीनियरिंग, न टेक्नोलॉजी, न ही फिजिकल एजुकेशन, न इकोनॉमिक्स की शिक्षा है, और न ही लॉ की शिक्षा है। कोई विषय नहीं पढ़ पाएंगे बिना अंग्रेजी। वर्तमान सरकार देखिए, अंधविश्वास को जब भी बढ़ावा मिलता है, तो जो आम आदमी की कंपटीशन की भावना है, प्रतियोगिता की, वो भावना कमजोर हो जाती है, और उससे फायदा मिलता है सामंतवादियों को, पूंजीवादियों को, जातिवादियों को, एकाधिकारवादियों को। यही हो रहा है। और जो आम आदमी है उसको ये बहुत अच्छा लगता है कि आसानी से हमारा काम हो जाएगा। वो अपनी गलती या भूल सुधार करना नहीं चाहता, क्योंकि जो कार्य कारण सिद्धांत है, जो साइंस बताती है, वो असलियत का है। वो थोड़ा बुरा लगता है लोगों को, लेकिन वो रोचक चीज है कि आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, और आपका काम हो जाएगा, आप ये अंगूठी ले लो। आदमी अंधविश्वास में बहुत आसानी से, क्योंकि वो इजी समझाता है एक लाइन में। अभी कोई सेमिनार हो जाए आइंस्टाइन के सिद्धांतों के ऊपर, तो वहाँ कोई नहीं आएगा। अभी कोई बाबा हो जाए, साहब यहाँ पर अंगूठी बांटी जा रही है 2-2 रुपए की, और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। कोई ऐसी अंगूठी नहीं बन पाई, कोई ताबीज नहीं बन पाया, कोई कलावा नहीं बन पाया कि इस देश से अंग्रेज चले जाते। अंग्रेज गए भी हैं तो निश्चित रूप से वो उन लोगों की वजह से गए जिन्होंने इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। हम उन्हीं के प्रति कृतज्ञ हैं, वरना ये लोग बस करेंगे। ST बेसिक महासभा के लिए क्या कहेंगे? किस तरह का संगठन है, किस तरह से एकजुट शिक्षकों कर रहा है? देखिए, ये बहुत ही अच्छा संगठन है, और इनको पब्लिक ओपिनियन बनाने में आगे आना चाहिए। इनका संपर्क देहात में भी है, शहर में भी है, और बच्चों से भी है, बुजुर्गों से भी है। अपना संपर्क बढ़ा करके ये मानवाधिकारों के बारे में भी बताएं, लोगों को मूल अधिकारों के बारे में बताएं, संविधान के बारे में बताएं, और जागरूक करें। शिक्षा और जागरूकता में कोई अंतर नहीं है, ताकि अंधविश्वास के खिलाफ इनके शिष्य आगे आए और देश का कल्याण हो।